अब वायरल वीडियोस के इस युग में हम आपको स्वामी विवेकानंद का ज्ञान देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती है। अगर वो जीवित होते तो आज 160 वर्ष के होते। और आज के दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यानी आज का जो दिन है ये युवाओं का दिन है। युवाओं को शायद पता भी नहीं होगा। इसलिए आज हम अपने देश के इन करोड़ों युवाओं को बिना इंटरनेट वाला ज्ञान देंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स पॉज करने पड़ेंगे। कानों से ईयरफोन हटाना होगा ताकि आप हमारी बात ध्यान से सुन सकें, क्योंकि ये बात आपको किसी न्यूज़ चैनल पर कोई बताएगा नहीं। और रात में 9 बजे प्राइम टाइम शो में स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करने की हिम्मत हमारे अलावा कोई करेगा नहीं। स्वामी विवेकानंद का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1863 में संयुक्त बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। और वो संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और उनका जीवन और उनके सिद्धांत युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा माने जाते हैं। आज उनके बारे में कुछ नई नई जानकारी हम आपके लिए लाए हैं जिससे आप सीख सकें। इसलिए अगर आपके घर में कोई युवा हैं, छात्र हैं, तो उन्हें आज का ये विश्लेषण जरूर दिखाइए। ये हमने उन्हीं के लिए बनाया है। एक बार एक व्यक्ति ने जोर देकर स्वामी विवेकानंद से पूछा कि ये कैसे पता चलेगा कि युवा कौन होता है। तो उस समय स्वामी विवेकानंद ने इस व्यक्ति को एक बहुत ही शानदार जवाब दिया जो आपको भी जानना चाहिए। तो आप टेस्ट कर लीजिए, ये आपकी भी परीक्षा है कि आप युवा हैं या नहीं। तो स्वामी विवेकानंद ने जो जवाब दिया उसे ध्यान से सुनिए। युवा कौन होता है? जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल को बदल देता है, जिसमें जोश के साथ होश भी है, जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था है, जो समस्याओं का समाधान निकालता है, जो प्रेरक इतिहास रचता है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि जो करके दिखाता है, वही युवा है। अब आप देख लीजिए, अगर ये सारी बातें आप पर लागू होती हैं तो आप भी युवा हैं। और अगर ये चीज़ें आप पर लागू नहीं होती हैं तो माफ़ कीजिएगा, हो सकता है उम्र आपकी ज़रूर युवाओं वाली होगी लेकिन आप युवा नहीं हैं। जिन युवाओं में राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था नहीं है या जो प्रेरक इतिहास रचने के लिए प्रयास भी नहीं करते, ऐसे लोगों को स्वामी विवेकानंद युवा नहीं मानते थे। जिस दौर में स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के शिखर पर थे, उस दौर में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। और गुलाम भारत की युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तुम जो सोच रहे हो उसे अपनी जिंदगी का विचार बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके लिए सपने देखो, उस विचार के साथ जियो। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी मांसपेशियों में, तुम्हारी नसों में और तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में वो विचार भरा होना चाहिए। यही सफलता का सूत्र है। ये वो विचार हैं जिसने गुलामी के समय भारत के बहुत सारे युवाओं को नींद से जगा दिया था। लेकिन हमें लगता है कि ये विचार आज भी भारत के करोड़ों युवाओं के लिए बहुत प्रासंगिक है, लेकिन वो इन विचारों से दूर है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार ये कहा था कि इस देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जिनकी मांसपेशियां लोहे की हों और नसें स्टील की हों और जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो भारत के ज़्यादातर युवा इन विचारों से कोसों दूर हैं। और आज की युवा पीढ़ी विचारों में नहीं बल्कि वीडियो गेम्स में यकीन करती है, वायरल वीडियोज़ में यकीन करती है।